अस्सलाम वालेकुम। अब हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं, मस्जिद क्यूबा और उसके बाद में हम जाएंगे टूर पे ज़ियारत के। हम बस में बैठ गए हैं, सुबह के 6 बज के कुछ मिनट हुए हैं। सुबह ही उठ गए थे हम लोग 4 बजे के करीब। 5 किलोमीटर है यहाँ से मस्जिद क्यूबा। हमारी बस चल पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबज़रात खामोश हो जाए, बातें बंद कर दें, अपने मोबाइल भी बंद कर दें। बिस्मिल्लाह, ठीक है। ऐसा ही है। तो आज हम आए हैं तो हम सबको चाहिए कि हम अपने अपने नाम का एक एक दरख्त लगा कर जाए। तो मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगे, प्यारी लगे तो सुभान अल्लाह लाज़मी बोलना है। एक बार सुभान अल्लाह बोलने से अल्लाह उसका नाम का जन्नत में दरख्त लगा देता है। तो जो अरबी बोला है 100 साल में भागे ना तो उसका साया खत्म नहीं होता। इतनी फजीलत है सुभान अल्लाह बोलने, तो एक सच लगता है। वैसे तो मदीना पाक में सारी बातें ही अच्छी है, ऐसा ही है ना। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते मुस्तफा बुलंद है, लेकिन ज़ाते खुदा के बाद जितने भी लोग हैं दुनिया में एहतराम के काबिल, जितने भी लोग हैं दुनिया में एहतराम के काबिल, हम सबको मानते हैं, लेकिन ज़ाते मुस्तफा के बाद। ये जो आज मैं पूरे कद से खड़ा हूँ, करम है आपका। ये जो आज मैं पूरे कद से खड़ा हूँ, करम है आपका। ये मुझे झुकने नहीं देता, सहारा है आपका। भाई साहब, हमारा मदीना पाक इस मुकद्दस मकामात का, मुकद्दस ज़ियारत का सफर शुरू हो चुका है इंशाअल्लाह। तो हम सबसे पहले जाएंगे ग़ज़वा खंदक। कहाँ जाएंगे? साथ में नोटिस भी कर लीजिएगा, गौर करते रहने वाली बातों को। ग़ज़वा खंदक को सबा मसाजिद भी कहा जाता है। सबा अरबी का लफ्ज़ है और सात को कहते हैं। ग़ज़वा खंदक 4 नामों से जाना जाता है। बातें नहीं करनी, मैंने पहले बताया। ग़ज़वा खंदक 4 नामों से जाना जाता है। सबसे पहला नाम है ग़ज़वा खंदक। खंदक उसे कहते हैं जिस जगह पर आप, ग़ज़वा उसे कहते हैं जिस जगह पर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ शामिल हों, कुछ शरीक हों। खंदक का मानी है किसी मुकाम पर खड़ा कर लेना। तो दूसरा नाम है ग़ज़वा अल-अहज़ाब। ग़ज़वा सूरत अल-अहज़ाब में भी इस जंग का जिक्र है। तीसरा नाम है मैदान फतह, मस्जिद फतह। चौथा नाम है सबा मसाजिद। तो जंग के दौरान हमारे 7 सहाबाए कराम के खेमे थे, वहां पर छोटे छोटे खेमे थे। तो वहां पर जो है खेमे शहीद करके छोटी छोटी मसाजिदें तामीर कर दी गई। छोटी छोटी मसाजिदें तामीर कर दी गई। नोटिस कर लीजिए, ये 1400 साल पुरानी नहीं है। ये तुर्की दौर में बनाई गई है, 600 साल पहले, इन जगहों को महफूज करने के लिए। ज़बान मदीनातुल मुनव्वरा का तारीखी और पुराना नाम क्या है? कोई हाजी रहमान करेगा? कोई बताएगा? मदीनातुल मुनव्वरा का तारीखी और पुराना नाम क्या है? वादी यसरफ। याद कर लीजिए, वादी शहर को कहते हैं। यसरफ के मानी है दुख, तकलीफ, परेशानी, यानी कि दुखों वाला शहर, तकलीफों वाला शहर, परेशानियों वाला शहर। यहाँ से कोई काफिला नहीं गुजरता था, अगर गुजरता था तो ठहरने का नाम नहीं लेता था, अपना रुख चेंज कर लिया करता था। जब मेरे और आपके आका करीम मक्का से यशरफ तशरीफ लाए तो शहर का नाम मदीनातुल मुनव्वरा रख दिया गया, रोशनियों वाला शहर रख दिया गया, बरकतों वाला शहर रख दिया गया, रहमतों वाला शहर रख दिया गया। तब से लेकर आज तक कभी मदीना पाक में अंधेरी रात नहीं हुई। सुभान अल्लाह भी बोले, सुभान अल्लाह।
शायर ने क्या खूब लिखा, अंगूठी ना होती नगीना न बनता, अंगूठी ना होती नगीना न बनता, समंदर ना होते सफीना न बनता। मेरे और आपके आका करीम के कदम मुबारक सिर्फ शहर में ना लगते तो खुदा की कदम की कभी मदीना न बनता। ये भी सुभान अल्लाह बोलने वाली जगह। मैंने पहले आपको बताया सुभान अल्लाह बोलने से अल्लाह ताला उसके नाम का जन्नत में दरख्त लगा देता है। तो आज हमें चाहिए हम ज़ियारतों पे निकले, अपने अपने नाम का एक एक जन्नत में दरख्त लगा कर जाए। बोले इंशाल्लाह लगाएंगे। सुभान अल्लाह। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अक़दस पर, रोजा रसूल पर 70,000 फरिश्ते सुबह से लेके दुर्द-ए-सलाम का नजराना पेश करते हैं। अगली सुबह से लेके शाम तक 70,000 फरिश्ते दुर्द-ए-सलाम का नजराना पेश करते हैं। कमोबेश 1,40,000 फरिश्ते जो गुनाहों से पाक हैं, एक बार आपके रोजा रसूल पर, रोजा अक़दस पर दुर्द-ए-सलाम का नजराना पेश कर लें तो क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती, नहीं आनी है। तो बहुत खुश नसीब है हम, अशरफुल मखलूक़ात है ना, बहुत ही खुश नसीब है। फरिश्ते हैं 1,40,000 जो एक बार हाजिरी देता है दोबारा उसकी क़यामत तक बारी नहीं आती। हमें तो अल्लाह ताला बार बार हाजिरी का मौका भी देता है, सादत भी नसीब फरमाता है, ऐसा ही है ना। हम बहुत ही खुश नसीब हैं। तो दुआ आपको बार बार हाजिरी का मौका भी मिले, सादत भी नसीब हो, आमीन समामीन। गज़वा खंदक में हजरत सलेमान फारसी सबसे बुरे और ज़हीर सहाबी थे। क्या थे? सबसे बुरे और ज़हीर सहाबी थे। किसी रिवायत में लिखा गया कि 250 साल उम्र थी, किसी रिवायत में लिखा गया 300 साल उम्र थी। वो रोम और फारस के रहने वाले थे। किस जगह के? रोम और फारस, जिस जगह पर ईरान है। वो अर्ज करते, जब हमारे बड़े जंगे लड़ा करते थे, शहर के गिर्द बड़ा खोद लिया करते थे, खंदक खोद लिया करते थे, ताकि दुश्मन इसको पार करने की कोशिश करे तो इसी में ही मार कर फेंक दिया जाए। ये मशवरा पसंद आ जाता है। आज करते हैं या रसूल अल्लाह, मदीना पाक में चारों तरफ खजूरों के बागात हैं, लोग हाइश फरीज हैं, यहाँ से हमले का खतरा नहीं है, यहाँ से हमले का खतरा नहीं है। शुमाले मगरब की जानब जबले सलाह का पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? जबले सलाह का पहाड़ है, शिमाली मगरब की जानब, वहां से हमले का खतरा है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 1400-1500 का लश्कर लेकर जबले सलाह के पहाड़ पर रवाना होते हैं। वहां पर बहुत सारे वाक़यात होते हैं। लश्कर लेकर जब रवाना होते हैं, आगे 10,000 काफिरों का लश्कर होता है। कितना? गालबन 10,000 या 12,000 काफिरों का लश्कर होता है। हमारे सहाबा कराम कितने होते हैं? 1400 से 1500। आगे कफार का लश्कर होता है 10,000 या 12,000 का गालबन। तो जब उन्हें पता चलता है कि शुमाले मगरब की जानब से हमले का खतरा है, वो लश्कर लेकर रवाना होते हैं जबले सलाह के पहाड़ पर। 1400 से 1500 का लश्कर लेकर साथ में अपने दस्ते मुबारक से हाथों के साथ, गद्दालों के साथ खंदक खोदना शुरू कर देते हैं। अपने हाथों का जितना हिस्सा सहाबा इकराम के हिस्से में रखा गया, उतना हिस्सा अपने हिस्से में रखा गया। सहाबा इकराम से 1400 से 1500 आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, तो उतना हिस्सा अपने हिस्से में भी रखा। अपने हाथों से, अपने दस्ते मुबारक से खंदक खोदना शुरू कर देते हैं। ये माजरा 25 से 26 दिन तक जारी रहा। खंदक खोदते रहे, भूखे प्यासे 3 दिन भूख का फाका आ चुका, फाका आ गया था। 3 दिन तक भूखे प्यासे खंदक खोदते रहे। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे पास खाना पानी राशन खत्म हो चुका है, हमसे बहुत काम नहीं हो पा रहा। हमने अपने पेट को तसल्ली देने के लिए अपने पेट पर एक एक पत्थर बांध रखा है। आपकी आंखों में आंसू आ गए, बताना नहीं चाहते थे, दिखाना नहीं चाहते थे। जब अपने दस्ते मुबारक से, अपने दामन से कपड़ा हटाया तो क्या देखा? आपने 2 पत्थर बांधे हुए। तो ये इस्लाम हम तक कैसे नहीं पहुंचा? बहुत कुर्बानियों, बहुत आज़माइशों के बाद पहुंचा है। हमारे पल्ले क्या है? कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास 5 वक्त की नमाज के लिए टाइम नहीं है। अगर किसी से बोला जाए आओ हाजियों नमाज का टाइम हो चुका है, चले नमाज की तरफ चले, आगे से क्या जवाब मिलता है? मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं जा नहीं सकता, मेरा कारोबार खुला, दुकानें खुली है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। सही है ना? तो हमें चाहिए 5 वक्त की नमाज अदा करने का टाइम होना चाहिए हमारे पास।
ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। तो ये सारा माजरा हजरत जाफर बिन अब्दुल्लाह देख रहे थे। कौन देख रहे थे? जाफर बिन अब्दुल्लाह देख रहे थे। घर उनका करीब होता है, घर चले जाते हैं। वहाँ से सुनेंगे, यहाँ से सुनाई दे रहा है। ऊपर देखना वो मेहराब है निकला हुआ है, नजर आ रहा है समाजी ग्रीन कलर का खाना है, वो मस्जिद फतह है हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हमारे के सुभान अल्लाह बोले वहाँ पर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर मंगल बुध ठीक हो गया। अभी इधर देखिए खुराक वाला खाना नजर आ रहा है सामने, ये हजरत उमर फारूक का खाना है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ये वाला सराफे वाला सामने वाला दो सुना गए जी जी नजर आ गया, ठीक हो गया। ये कितने हो गए? तो आपने फरमाया कि मेरे पास कोई नबी होगा तो हजरत उमर होगा। इधर देखें वाइट कलर की मस्जिद नजर आ रही है सबको, ये जामिया अल खंदक के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? याद भी रखनी है, जो ज्ञान मैं करवा रहा हूँ याद भी रखनी, मैं किसी को पूछ सकता हूँ किसी आगे से। तो इस जगह पर दो खेमे थे, दो खेमों को शहीद करते हैं और मस्जिद पहला मीनार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है, दूसरा मीनार हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। कितने खेमे हो गए? गाजी पीछे को देखेंगे, पहाड़ के ऊपर जो खेमा नजर आ रहा है गाजी जालियों वाला ये ऊपर वाला, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का खेमा है जंग के दौरान। बिल्डिंगें देखें, बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। इस जगह पर 10,000 काफरों का लश्कर था इस जगह पर। ये पीछे देखें, अब ये जबल सलाह का पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? जबल सलाह का। तो ऊपर जो छोटे छोटे मोर्चे बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये तुर्की दौर में तामीर किए गए थे मस्जिद नबवी की हिफाजत के लिए। यहाँ पर फौजी तैनात फरमाए थे तुर्की। तो ये सारा जंग का मैदान है। हमारा एक ही खाना खुला है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वहाँ पर जाएं, दुआ करें, सीधा बस में आ जाएं। कितना टाइम चाहिए? 10 मिनट काफ़ी है ना? बहुत है। 25 मिनट नहीं नहीं, वो ऊपर खेमे पर जाना है। 25 मिनट। यहाँ पर गाड़ी रुकती नहीं है, ममनू है। छुरते सामने खड़े हैं, देख लें। हम यहाँ पर गाड़ी रोक, हाँ वो अगर पकड़ लेंगे तो सबको अंदर कर देंगे यार नहीं नहीं, वो यहाँ पर गाड़ी नहीं रुकती। अरे हम देखो मारेंगे वो सब करता भाई इस तरह ऐसा ना बात करो भाई, ऐसा ना बात करो। नहीं आप भी ऐसे बात ना करो यार। जी नहीं, मैं ऐसा ना बोल रहा हूं। गाइड कानून का गाड़ी का नंबर सबको याद है। चाहे तुम्हें 1 घंटा लगाओ, ऐसे थोड़ा ही बात ना ना ना, फिर इनकी नमाज रह जाएगी। जल्दी जल्दी जाएं, गाड़ी का नंबर नोट करके सीधा गाड़ी में वापस आ जाएं। एक ही समय हाँ। हमारे प्यारे आका को ये वाला जो है और सल्लल्लाहु का वो जहाँ वो ऊपर वाला की जगह पर अब आपने जाना है। जाएं, जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं जो हाँ वो हमारे प्यारे आका करीब है। चले जाएं, हाँ हाँ दुआ करें, जल्दी जल्दी करें। ठीक। आपने मेरा नंबर है ना, उसमें मिस कॉल मार नंबर क्या था? ये 100 सही रहेगा। जल्दी जल्दी टूटा हुआ है ना, जो वो हमें पिछली बार वो बता गया था कि हजरत फातिमा की, वो एक्चुअली खेमा था उनका, वो जो सामने। तो गलत बता गया। अरे वो जो पता होता है जी, तो यहाँ रोका कहाँ था उसने? होता तो था। बाहर से ही रोक के बताया हाँ था मतलब ना? ये मस्जिद नहीं लाया था, यहाँ तक मस्जिद भी दिखाई थी, मतलब उतारा नहीं था। ऐसे भिड़ना तो अच्छी बात नहीं है ना। अरे हज करने आए, क्या करने आए? भाव नहीं है ऐसे
कौन सा पहाड़ था ये? मस्जिद कौन सी है? यहाँ पे खेमे लगे थे हाँ लड़ाई के टाइम में। हाँ 2 खेमे थे। 7 खेमे बताए उन्होंने। सदीक का उस्मान गनी का, ये 2 खेमे थे तो इनको करके मस्जिद बना दी। औरतों का यहाँ से जाओगे ऊपर तक? कमर दुखने लगी है। बार तो गए थे हम। वहाँ कहाँ गए थे? हाँ हाँ उन्हें रोका ही नहीं था यहाँ ये पे। जंगे नहीं गए थे, मुझे याद है सब गए थे। तो दूसरी गाड़ी तो आया मदीने में, ये ऐसे ऐसे जाती थी ना, और इधर ये इधर से है, इसमें मुसल्ला पड़ा ये वही है। वीडियो शीडियो में बैठे हैं। हम गए नहीं थे। हाँ ना वीडियो में है, इसके अंदर जहानाबाद बिछी हुई है, अभी भी लोग नकल पड़ लेते हैं। ऊपर वाला ये सलमान फारसी का है, तो वहाँ कैसे जाएगा? ये रहा ना सीढ़ी, जाना तो चले जाओ, 2 रकात नफिल पढ़ के आ जाना। वहाँ क्या बदला है ना जो बड़ी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा होता था यहाँ पे मस्जिद है, तो ये सीढ़ियों से जाके वहाँ भी अभी भी खुली हुई है, मुसल्ले भी रखे हैं। आप चाहो तो नमाज पढ़ लो, नहीं तो दुआ करके आ जाओ। चले? चलना है? नहीं चला जा रहा तो रहने दो। हो क्या है? ये चप्पल वो रही है। नहीं ये अंगूठा, ये जो मेरी हड्डी निकली है ना, हाँ। दर्द कर रही है, चलने में दिक्कत है। मत चलो, जब हुआ ना मैं हो आती हूँ। यही करो। ठीक है, ठीक है जी। इस तरफ भी तो जा रही है। बिल्लियाँ बहुत हैं यहाँ। मत चलो ना जब चला नहीं जा रहा तो। माँ बेटे क्या मुश्किल आ रहा है। मैं कह रहा मैं आया था वो किसी वीडियो में देखा। इधर से चलो ना। ये देख रही हूँ मुसल्ला तो यहाँ भी बिछा हुआ है। लॉक लगा है ना। हम्म। नहीं ये हज़रत सलमान फारसी है। चलो सीढ़ी से जाओ के साथ जाओ। पकड़ के सुल्तान रोको। अल्लाह 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 अल्लाह
यहाँ पे अब 2 नफिल नमाज पढ़ेंगे। कौन सी जगह है ये? हाँ? कौन सी जगह है? हाँ? कौन सी जगह है? तुम बताओ। ग़ज़वा-ए खंदक। यहाँ पे मुसलमान थे 1300-1400 और सामने 10,000 वो थे मुशरिक काफिर जो उनसे जंग लड़ने के लिए आए। अब उसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि 10,000 का जो 1400 आदमी कैसे मुकाबला करेंगे। तो ये जो मुसलमान फारसी थे, इन्होंने मशवरा दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम क्यों ना यहाँ इनके और अपने बीच में खंदक खोदें ताकि वो लोग इधर से यहाँ ना आ सकें। तो फिर उन्होंने कहा हाँ, तो करीब 24-25 दिन में एक खंदक खोदी वहाँ तक, बहुत बाढ़ तक, और सभी लगे उसमें 14 सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में खड़े, सब जाके जहाँ पे ये रोड है ना यहाँ पे खंदक है। अस्सलाम वालेकुम। अब हम निकले हैं मदीने की ज़ियारत करने के लिए। सो सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे, कौन सा पहाड़ था ये? जबले सलाह। जबले सलाह में आए हैं सबसे पहले। सो यहाँ होके तो आ चुके हैं, बाकी हम बाद में जाएंगे और जगह, तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे। डबल बस हाँ हो रही है। ये फ्री बस है जो कि यहाँ पे ज़ियारत कराती है मदीने की। यहाँ से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। सो बाकी हम आगे आगे जाते जाएंगे और आपको ज़ियारत कराते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। जब दूसरी बार काफिर ललकारता है कोई इस्लाम की जंग लड़ने वाला, है कोई जन्नत का हकदार, जैसे हजरत अली खड़े होते हैं, फिर से बैठने का इशारा आ जाता है, फिर से हजरत अली बैठ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, इस काफिर का मुकाबला नहीं कर सकते, ये बहुत बहादुर है, ये अमर है, ताकतवर है। जब तीसरी बार काफिर ललकारता है कोई इस्लाम की जंग लड़ने वाला, है कोई जन्नत का हकदार, फिर तीसरी बार बैठने का इशारा नहीं आता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, आना लहू, मैं लड़ूंगा इस काफिर के लिए, चाहे बहादुर ही क्यों ना हो, अमर ही क्यों ना हो, ताकतवर ही क्यों ना हो। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे मुबारक से बाहर आते हैं, तशरीफ फरमाते हैं, अपना इमामा मुबारक और तलवार मुबारक हजरत अली को पकड़ा देते हैं, थमा देते हैं। अर्ज कर फरमाते हैं कि आज हजरत अली कुल्ले ईमान की जंग कुल्ले कुफर से लड़ने जा रहा है। सुभान अल्लाह, कुल्ले ईमान की जंग कुल्ले कुफर से लड़ने जा रहा है हजरत अली। अमर बिन अब्दुल पूछता है, कौन हो तुम? हजरत अली अर्ज करते हैं, आना अली, मैं अली हूँ। कौन अली? अबू बिन अबू मुतलिब, उनके दादा नाम था अबू बिन अबू तालिब। फरमाते हैं, मैं अली हूँ। अमर बिन अब्दुल गुस्से में आता है, तो वो पूछता है कि मैं जिस किसी शख्स को मारता हूँ पहले 3 ख्वाहिशें पूछ लेता हूँ। हज़रत अली अर्ज करते हैं, मेरी पहली ख्वाहिश है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मेरे साथ जंग लड़ो, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि मैदान छोड़कर चले जाओ। अमर बिन अब्दुल गुस्से में आता है, पहला वार करता है, वार ढाल को कंधे से जख्मी करता हुआ हजरत अली जख्मी, पहला वार कंधे से जख्मी कर देते हैं। जब तलब कर दूसरा वार करते हैं जख्मी हालत में, तो काफिर के 2 टुकड़े करके जमीन में फेंक देते हैं। अर्ज करते हैं, मैं सच्चे आशिक़ रसूल, मैं हूँ जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह बोलिए। 2 टुकड़े करके जमीन में फेंक देते हैं। अर्ज करते हैं, मैं हूँ सच्चा आशिक़ रसूल, मैं हूँ जन्नत का हकदार। पीछे जो 10,000 काफिरों का लश्कर मैदान में खौफदारी पैदा हो जाता है। कहते हैं कि हमारे कमांडर का ये हाल कर दिया, हमारा क्या हाल होगा?
आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक बैठकर दुआ फरमाई थी। पीर मंगल बुध वाले दिन दुआ कबूल होती है। बातें सुबह के नाम से ऐसा तेज तूफान चलता है, आंधी चलती है, काफिरों के खेमे उड़ जाते हैं, खाने वाले बर्तन उड़ जाते हैं, घोड़े कस्वा रस्सियां तलवार कर भाग जाते हैं, घोड़े कस्वा रस्सियां तलवार कर भाग जाते हैं। उन्हें समझ आ जाती है कि हम पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया। तो यहाँ पर हमें बगैर किसी नुकसान, बगैर किसी लड़ाई के जंग होते हुए दुआ है अल्लाह ताला से हमारा यहाँ पर आना, दुआएं करना, नफल अदा करना, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस अब हमारी अगली इजाजत है मस्जिद क़िबलातैन। कौन सी? क़िबलातैन। क़िबला रुख को कहते हैं, इत्नैन अरबी का लफ्ज़ इत्नैन दो को कहते हैं, यानी कि दो तरफा क़िबला। हमारा यहाँ पर क़िबला रुख चेंज हुआ था। क्या चेंज हुआ था? क़िबला रुख। तो हमारा पहला क़िबला कौन सा, गुआजी बताएगा? बैतुल मुक़द्दस। पता होना चाहिए सबको। मस्जिद अल-अक्सा। मस्जिद अल-अक्सा माशाअल्लाह, बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन में। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की जानिब चेहरा मुबारक करके 16 से 17 माह तक नमाज पढ़ते और पढ़ाते। मन ही मन में, दिल ही दिल में ये ख्याल करते कि हमारा क़िबला खाना काबा हो, बैतुल्लाह हो, मस्जिद हराम हो। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस्लाम की दावत देने के लिए यहूदियों के पास जाते, यहूदी और नसार के पास आगे से यहूदी गाना देते, कहते ये कैसा दीन आ गया, हमारी इनसे दुश्मनी और ये हमारा क़िबला इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस क़िबले पे हम जा रहे हैं ये बनु सलमा का कबीला हुआ करता था। यहाँ पर कबीले थे, बनु सलमा का, बनु नजात का, बनु सालम का, बनु हाशिम का। ये कबीला कौन सा था? बनु सलमा का। यहाँ पर इस कबीले पर एक साहबा औरत बीमार हो जाती है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तमालदारी के लिए तशरीफ फरमाते हैं। रास्ते में वक्त ज़ोहर हो जाता है, वक्त असर हो जाता है। किसी रिवायत में लिखा गया वक्त ज़ोहर, किसी रिवायत में ज्यादातर लिखा गया वक्त असर। 4 रकात नमाज थी, 2 रकात नमाज अदा हो चुकी थी, 2 बाकी थी। नमाज की हालत में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक आसमान की जानिब करके दुआएं करना, दिल से ख्याल करना, अल्लाह ताला को पसंद आ जाता है। नमाज की हालत में वही नाज़िल हो जाती है। आयत नंबर 144 सूरत बकरा, जिसका मफ़हूम है फेर लीजिए अपना मुंह, अपना चेहरा मुबारक उस जानिब जिस जानिब आपका दिल जाता है, आपका कल्ब चाहता है, मस्जिदुल हराम की जानिब। नोटिस कर लीजिए, यहाँ पर सबों को चीरते हुए पहली सब से आखिरी सब, आखिरी सब से पहली सब में तब्दील कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मैंने अपना क़िबला इसलिए चेंज किया, मुझ पर अल्लाह की वही नाज़िल हुई थी। आपने अपना क़िबला क्यों चेंज किया? सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, हमें अल्लाह के बारे में बताने वाला कौन है? आप हैं। हमें आखिरी नबी के बारे में बताने वाला कौन है? आप हैं। हमें तीनों इस्लाम के बारे में बताने वाला कौन है? आप हैं। हमें जन्नत और जहन्नम के बारे में बताने वाला कौन है? आप हैं। जिस जानब आप क़िबला रुख करके नमाज अदा करवाएंगे वही हमारा क़िबला होगा। सुभान अल्लाह। तो ये चाहत, ये मोहब्बत, ये अकीदत देखकर बैठे रहे। ये चाहत, ये मोहब्बत, ये अकीदत देखकर फिर से वही नाज़िल हो जाती है। इसी दुनिया में जब सहाबा किराम को जन्नत की बुशारत सुनाई देती है, अशरा मुबशरा, तो यहाँ पर आपने नियत नोटिस कर लेनी है। 2 रकात नमाज नफल तहय्युतुल मस्जिद क़िबलातैन, और 2 शुक्राने के लिए अदा करने, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। बैठे रहें, बैठे रहें। ये ना आपका कमाल है, ना आपके पैसे का कमाल है, ना मालो जर की बातें हैं। जिसे बुलाते हैं मुस्तफा वही मदीने को आते हैं। ऐसा ही है ना? ये आपका कमाल नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 20 मिनट का टाइम जाना है। गाड़ी का नंबर नोट करके जाना है, लोकेशन देख के जाना है कि हमारी गाड़ी किस जानब खड़ी है। सब हाजियों ने साथ जाना है, अपने साथियों को साथ लेकर जाना है। नफल अदा करने हैं, 2 रकात नफल तहय्युतुल मस्जिद क़िबलातैन, 2 शुक्राने के अदा करने, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। सब हाजी नीचे आ जाए जल्दी जल्दी। ये क़िबलातैन मस्जिद है जहाँ पर क़िबले को चेंज किया। पहले अक्सा की तरफ करते थे, फिर काबे की तरफ, फिर क्या कहते हैं नमाज के दौरान ही इसका क़िबलातैन मस्जिद में क़िबलातैन वो हुआ, चेंज हुआ, और फिर बैतुल मुक़द्दस से काबे की तरफ हो गया। बैतुल मुक़द्दस से फिर काबे की तरफ हो गया। यहाँ पे 20 मिनट का टाइम दिया है इन्होंने हमें कि आप 20 मिनट में पढ़ के आ जाइए।
लास्ट टाइम है ना, पिछली बार याद है ना? जब हम आए थे तो रात के टाइम, इस बार हम दिन में आए हैं। सो आप देख सकते हैं, ठीक यही मिल रहा है इसके नीचे। ये एरो 2 बने हुए हैं ना, अरे इसके नीचे एक ही बात है। ध्यान से। तुम उधर से जाओ। हाँ हाँ, यहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। अंदर आ गए किबला जैन मस्जिद के। वुमेंस के लिए एरिया है, लेकिन लोग छोड़ने जा रहे हैं अपने लोगों को। अभी एंट्री नहीं होती है। आप लेके जाएंगे फिर यहीं पे ला सकते हैं। ठीक है, सुने इधर साथ ले लेते हैं। औरतों का है, बस औरतों का। कुछ लोग अंदर आ गए थे, उन्हें कह रहे हैं बाहर जाइए, सिर्फ औरतों के लिए यहाँ पर। चप्पल देख रही होगी यहाँ पे। अब हम मस्जिद कुबा में पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम 2 रकात नफिल अदा करेंगे। देख सकते हैं यहाँ खड़े हो, यहाँ से क्या हो गया? यहाँ पे लोग ग्रुपों में आए हुए हैं। लेडीज का किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ है। फ्रंट से ही जाते थे ना, फ्रंट से ऊपर सीढ़ी बनी हुई है। वहाँ है, उधर। हाँ उधर है। कहाँ मिलोगे? कहाँ मिलोगे? ठीक है। यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत हैं। मैं आऊँ करीब में। एक यहाँ बैठी हुई है। जैसे ही छाए में हो एकदम से ठंडा हो जाता है। धूप में गर्मी लगती है, लेकिन छाए में आते ही एकदम ठंडक आ जाती है। हवा वगैरह चल रही है यहाँ पर।
ये चप्पलें रखने की जगह है, लेकिन डर लगता है चप्पल रखने में। सुबह हस्बैंड की चप्पल उठा ली किसी ने, बस होटल से नई पहन के गए थे, फिर वो मिली नहीं। लेडीज के लिए अलग से इधर है। यह मस्जिद कुबा के अंदर आ गए हैं। बहुत ही ठंडा ठंडा है। यहीं पे पढ़ेंगे नमाज। ज़रा सा ठंड खड़े हो जाओ छाए में तो इतनी ठंडी हवा लगती है, और धूप में गर्म हवा है, लेकिन छाए में बिल्कुल ठंडी हवा लगती है। यहाँ पे पसीने बहुत कम आ रहे हैं, जैसे इतनी गर्मी है तो पसीने नहीं आ रहे हैं। ड्राइनेस बहुत है इसमें, ड्राइनेस इतनी ज़्यादा है कि पूछो नहीं। सो जो क्रीम हम घर से लाए थे वो तो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रही है, तो रात को यहाँ पे आके डव खरीदा, उससे देखते हैं। और होठ सूखे जा रहे हैं, बिल्कुल जीभ सूख रही है, कुछ तबीयत ख़राब का भी असर है। शुगर टेस्ट करना है क्योंकि लग रहा है बढ़ गया है। बिल्लियाँ बहुत हैं यहाँ, देखिए वो सामने खेल रही हैं। हमारी ये सामने बसें दिख रही हैं, तो चल के अपनी बस में बैठते हैं। किबला तैन मस्जिद में अगर आप 2 रकात नमाज अदा करते हो तो आपको उम्रे का सवाब मिलता है। एक बार में एक ही उम्रे का सवाब होता है। अगर आप चाहते हो आपको ज़्यादा मिले तो आप यहाँ पे जितने दिन रहते हैं उतने दिन आकर नमाज पढ़ सकते हैं। मैं इनको देख लूँ कहाँ गए, ताकि बस में जाके बैठा जाए। काफ़ी है यहाँ पर, और चले बस में। पानी नहीं लाए, गला सूख गया, गला सूख रहा है। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। चलो, तो ये अब हमने आपको दिखाया किबला तैन मस्जिद, और सॉरी कुबा मस्जिद। यहाँ पे आप अगर 2 नफिल नमाज पढ़ते हैं तो आपको 1 उम्रे का सवाब मिलता है। अल्लाह हाफिज़। एक तो ये फ़ोन वालों ने दुखी कर रखा है, फ्री फंडी की कॉलें करते हैं।
फ़ायदा नहीं है तुम्हारे साथ। पीछे से हो पहाड़ अर्ज करता है यार से लगी सौदा करम मेरे दामन में शहीद हो, या तो इन्हें इधर ही मदफन करें या तो मुझे भी अपने साथ जन्नतुल बकी ले जाए। ये हो पहाड़ बोला। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हो एक दिन तुम चल कर नहीं आओगे, खुद जन्नत की हद तुम तक चल कर आएगी। और ये पहाड़ है, पत्थर है, ना कोई रोजा, ना कोई हज, ना कोई ज़कात, ना कोई नमाज, और ये जन्नती है। पत्थर है, जन्नती है। और ये पत्थर होकर हमारे प्यारे आका करीम के साथ मोहब्बत करके जन्नत में जा सकता है। अगर ये कोई अपने नबी से मोहब्बत करे वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? जाएगा ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले बुलंदवाल में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? सब हाजी ने नीचे उतरना है, ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे हो जाना है। हमने साथ ही जाना है, साथ ही वापस आना है। मतलब रात की निशानदेही करवाऊंगा, वहाँ पर दुआ करेंगे, फातिहा करेंगे। आपको कहाँ से पहाड़ फटा था वहाँ से आपको निशानदेही करवाऊंगा। तो फातिहा जाना से ये भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो ये किसी हाजी ने भी टाइम बाय नहीं जाना, तो इधर साथ ही जाना। हमने जोर की नमाज हर में अदा करनी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो सरदार जी नीचे उतरे, ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे हो जाए, जल्दी करें। मुझे दे दियो। तीनों दे दो, 5 ही डाल दो। थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। वो भी शहीद हो गए थे उस टाइम, मतलब ईमान नहीं लाया था। अच्छा वो सही वाला, अच्छा ना मारने वाले थे वो।
मर्द एक तरफ हो जाए, लेडीज एक तरफ हो जाए। मर्द इधर हो जाए सब, लेडीज इधर आ जाए। मर्द इधर आ जाए, मर्द इधर, लेडीज इधर आ जाए, औरतें इधर आ जाए। बिरयानी खानी है, पहले बता दूं फिर बिरयानी खा लेना, ठीक है। लेडीज इधर आ जाए, मर्द इधर आ जाए। आगे आगे हो जाए, आगे आगे, ताकि सबको दिखाई दे। इधर देखना है, इधर जालियों के अंदर देखना है। इधर आए जल्दी जल्दी। लेडीज इधर आ जाए, मर्द इधर आ जाए। ऐसा आप इधर आए, हाँ जी इधर आए आप। मर्द इधर आ जाए। चलो ठीक है, आ गए, चलें। गौर करें सब, इधर देखना है मेरे हाथ की जानब। ये जो आपको काले पत्थरों वाली कब्रें नज़र आ रही हैं सबको, ये जो पहली कब्र है, छोटे वाली कब्र, ये हज़रत सैयदना मीर हमज़ा की कब्र मुबारक है। जो उससे अगली कब्र है, गोल पत्थरों वाली बड़ी कब्र नज़र आ रही है जी, वो उस कब्र में 2 सहाबा कराम आराम फरमाए। एक ही कब्र में 2 सहाबा, हज़रत मुअस्सब बिन उमैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जैश। ये कितने हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए हैं, हाँ 3 ही तो हो गए। पता है ना सब, पता है। हाँ हाँ तो पहले सुने, आगे देखें, आगे देखें। वो आगे छोटी नज़र आ रही है ना दीवार, इस जगह पर इज्तिमाई तौर पर 67 सहाबा कराम आराम पर। 67 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, कितने हो गए? 70 सहाबा कराम टोटल यहाँ पर आराम फरमा है जंग के दौरान। तो सबा जी, हाँ हाँ, तो 3 यहाँ पर है। ये जो काला काला तो ये हदीसों में लिखा हुआ है ना हाजी साहब, जो को पूछ रहा है ना ये कब्र मुबारक किसकी, ये हदीसों में लिखा हुआ है। हदीसें पढ़ी नहीं आपने? 3 साहब है, हाँ 3 साहबा यहीं पर है। हाँ 67 वो सामने है। हाँ टोटल 70 हो गए। सब आजी मिल के सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका अहले अल दियार। अस्सलामु अलैका हज़रत अमीर हमज़ा। अस्सलामु अलैका हज़रत अब्दुल्ला इब्न जैश। अस्सलामु अलैका हज़रत मुअस्सब बिन उमैर। अस्सलामु अलैका सय्यद शुहदा। अस्सलामु अलैका अहले अल कबूल। सब हाजी अपनी अपनी दुआ करें, फातिहा पढ़ें, फिर बाद में आपको बताता हूँ पहाड़ कहाँ से फटा। दुआ करें, दुआ। तो ये जो आपने सलाम पेश किया, क़यामत तक ये इसकी आवाज़ें सुनाई देंगी। आगे चल जाएगा। देखेंगे पहाड़ कहाँ से फटा था। ये जब इनका वो लेके जा रहे थे ना तो पीछे चल दिया कि मुझे भी ले चलो या इनको यहीं दफना हो। चले अच्छा इस पे जो चलना आप बोल रहे थे मला है, ये बताने लगा हूँ मैं। जिन्होंने दुआ कर ली इधर आ जाए। अरे वहीं बैठ के खाना। इधर आओ, पहले बात तो सुन लो, बाद में जाना। भूख लग गई है, मुझे भी लगी हुई है, सुबह का नाश्ता नहीं किया मैंने। बोलो इधर देखें, ये देखें, ये वाली जबल रुमात की पहाड़ी है, तीर अंदाजों वाली। कौन सी है?
तीरंदाजों वाली पहाड़ी। यहाँ पर हमारे प्यारे आका करीम ने 50 बेहतरीन साहबा कराम तैनात फरमाए थे, 50 इस पहाड़ी पर। तो हज़रत खालिद बिन वलीद, ये ओहद का ओहद है ये सारा, इधर इसके पीछे एक छोटा सा बाग है ये सब ओहद का बाग है, सारे का सारा बनेगा। इसकी चौड़ाई है 3 से 3.5 किलोमीटर, लंबाई है 7 से 7.5। तो ओहद का दामन छोटा सा बाग है, वहाँ पर हज़रत खालिद बिन वलीद छुप कर बैठे। वो देखते हैं जो 40 सहाबा कराम नीचे आए थे ना, जिस जगह पर हम खड़े हैं वो नीचे शहीद कर दिए गए। 10 सहाबा कराम इधर ऊपर शहीद कर दिए। हाँ, तो इस पहाड़ी के ऊपर जाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हमें क्या पता हमारे सहाबा कराम कहाँ पर शहीद हुए, कहाँ पर नहीं। तो खून भर के कतरे कहाँ गिरे नहीं किसी को पता, ऐसा ही है। तो यहाँ पर जाना अदबन जायज़ नहीं है। ये वो हाजी जाते हैं जिनको इल्म के बारे में पता नहीं होता, जिनको गाइड नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब इधर देखें, जिस जगह से पहाड़ी खड़ी थी सामने मेरी उंगली की जानब देखना है, सीधा बड़ी पहाड़ी नज़र आ रही है। तो उसके नीचे जो छोटी पहाड़ी है तो दर्रा थोड़ा सा ज़्यादा है, नीचे से थोड़ा सा कम दरार नुमा है। वहाँ से पहाड़ी फटी थी, हमारे प्यारे आका करीम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। काफरों का बस ना चला, काफरों ने पत्थर उठाकर फेंके, आपके चेहरे मुबारक पर लगे दांत मुबारक, शहीद हुए ज़ख्मी हालत में। इस पहाड़ को टेक लगाई, इस पहाड़ ने हमारे प्यारे आका करीम को अपने आगोश में लिया। ये जन्नती पहाड़ है। तो ये सारे का सारा जन्नती पहाड़ है, ओहद का पहाड़ है। आपने फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ और जन्नत में ये मेरे साथ जाएगा। तो यहाँ पर जंग हुई थी, काफर ऊपर से घूम कर आए जिस पहाड़ के ऊपर। ये सारा जंग का मैदान है। ये पहले कच्चा हुआ करता था, कुछ भी नहीं हुआ करता था यहाँ। तो ये हमारी ज़ियारत है। तो अब हम सीधा चलें, नमाज भी पढ़नी है हमने, तो सीधा बस में आ जाएं, कोई दाएं बाएं ना जाए।